ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाणम्। सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है, नंदीश्वर सुर चाहिले वसुधरव है। हमें सकति सोना ही यहाँ कर थापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है त्यापना। जिनाधीश शिव ईस नमी, सहस गुणित विस्तार। सिद्ध चक्र पूजा रचो, शुद्ध त्रियोग संहार। सिद्ध चक्र भक्ति करो, शुद्ध त्रियोग संहार। विधानों का राजा श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान बहुत ही सुंदर विधान है। आध्यात्मिक और भक्ति का समावेश, अनंत सिद्धों का इसमें गुणगान है और पूर्ण रूप से भक्ति भाव से भरा हुआ है। आध्यात्मिक रचना है, बहुत ही सुंदर रचना है। हम देख रहे हैं कि इसमें 8 पूजन हैं और पहली पूजन में अष्टक और जयमाला के बीच में 8 अर्घों से सिद्ध भगवान का गुणगान किया है और दूसरी पूजन में 16, तीसरी में 32, चौथी में 64, फिर 128, 256, 512 और 1024। इस प्रकार से दुगने दुगने बढ़ते हुए गुणों के द्वारा कविवर संतलाल जी ने अनंत सिद्धों का गुणगान किया है इस विधान में। आज हमें 8वीं पूजन की जयमाला का भाव समझना है। कल हमने 7वीं पूजन की जयमाला का भाव समझने का प्रयास किया था। भाव तो बहुत गंभीर है, लिखने वाले ही जानते हैं वास्तव में। जिन्होंने लिखा है उनके क्या परिणाम रहे होंगे उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उनके भक्ति के परिणाम की। हम तो बस थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जो 1024 अर्घ पूरे किए हैं, उसके बाद में लास्ट में एक 2 लाइन का दोहा लिखा है जयमाला के पहले, वो पढ़ते हैं। उसके बाद जयमाला का अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है। कहीं कहाँ लो तुम सुगुण, अंश मात्र नहीं अंत। मंगलीक तुम नाम ही, जानी भजे नित संत। कहीं कहाँ लो तुम सुगुण, हे प्रभु, हे सिद्ध भगवान, कहाँ तक आपके गुण का, सुगुण माने अच्छे गुणों का गान करूँ। आप में सारे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे गुण हैं, मैं कहाँ तक गुणगान करूँ। अंश मात्र नहीं, अंश जरा सा भी अंत नहीं आता, इतना भी अंत दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कहीं भी अंत दिखाई नहीं देता आपके गुणों का, कहाँ तक गुणगान करूँ मैं। मंगलीक तुम नाम ही, जानी भजे नित संत। इस प्रकार आपका तो नाम ही मंगलमय है, ऐसा जान करके मैं आपका नाम, आपके नाम का ध्यान करता हूँ, आपका भजन करता हूँ। समझ में? भले मैंने आपका भजन करता हूँ। आपका तो नाम ही मंगलमय है। इसमें भी जो अर्घ चढ़ाए हैं नाम के साथ ही तो चढ़ाए। शुद्ध परमात्मने नमः, महोदय नमः, अर्घम निरूपाम स्वाहा। जो कुछ भी अपन मंगल शब्द के द्वारा सिद्ध भगवान को बोल सकते हैं वो इसमें है। इस प्रकार से अर्घ चढ़ाए हैं, बहुत सुंदर। अभी अपन जयमाला का भाव समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है? अंतिम जयमाला है, अध्यात्म से ओतप्रोत और भक्ति प्रधान जयमाला है। किस प्रकार से सिद्धों की भक्ति की गई है हम पढ़ते हैं। होनहार तुम गुण कथन, जीभ द्वार नहीं होय।
काष्ठ पाँव से अनल थल, नाप सके नहीं कोई। जिस प्रकार से लकड़ी के पाँव से कोई अग्नि का स्थान नहीं नाप सकता, लकड़ी जल जाएगी, कहीं अग्नि जल रही हो, अग्नि से पूरा भरा लबरा हो, कोयले की पूरी अग्नि जली हो, लकड़ी के पैर पे रखो, उसको पार नहीं कर सकती क्योंकि वो तो जल जाए, नाप सके नहीं कोई। काष्ठ पाँव से अनल थल, लकड़ी के पाँव से अग्नि का स्थान कोई नाप नहीं सकता। उसी प्रकार होनहार तुम गुण कथन, आप में जो गुण विराजमान हैं, आपके में जो गुण हैं, अनंत गुण हैं, उनका जीव द्वार कथन नहीं हो सकता। जीव के द्वारा, रसना इंद्रिय के द्वारा उनका कथन हो सकता नहीं है, मतलब शब्दों से उनका कथन हो सकता नहीं है, ऐसी यहाँ भावना है। भाई आप में तो है भगवान अनंत गुण है, अनंत गुण है, और वचन तो संख्यात है, और आप तो वचनातीत हो, वचन से कहे जाने वाले है ही नहीं सिद्ध प्रभु वास्तव में। तो देखो आया लास्ट, देखो नेक्स्ट वाला छंद ही, सूक्ष्म शुद्ध स्वरूप का कहना है व्यवहार, सो व्यवहारातीत है, याति हम लाचार। सूक्ष्म शुद्ध स्वरूप का कहना है व्यवहार। हे प्रभु, आपका जो स्वरूप है अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत शुद्ध है, अनंत गुण है ना, एक एक गुण का कथन करना पॉसिबल नहीं है। कहना है, ये कहने की जो भाषा है, भाषा ही व्यवहार है। कुछ भी जब कहने में आ गया ना, शब्दों से जो कहा जाए वो व्यवहार ही है। परम शुद्ध निश्चय से कोई आत्मा का वर्णन करे कि नहीं, चुप हो जाओ, परम शुद्ध निश्चय से आत्मा का कथन हो ही नहीं सकता, आत्मा तो आत्मा है। आपने कुछ भी कथन करने का प्रयास किया तो व्यवहार हो जाता है, वो शुद्ध निश्चय रहता नहीं है फिर, ऐसा कहें। सो व्यवहारातीत है, आप तो व्यवहारातीत हो। आपके अनंत गुण कैसे हैं? व्यवहारातीत है। आपका शुद्ध स्वरूप कैसा है? व्यवहारातीत है, व्यवहार से कहे जाने वाला, मतलब व्यवहार से रहित है। याते हम लाचार, इसलिए हम तो लाचार हैं, क्या गुणगान करें हम आपका। फिर देखो फिर क्या कहते हैं आगे, पे जो हम कछु कहते हैं, शांति हेत भगवंत, बार बार तुति करन में, नहीं पुनरुक्त भनंत। फिर भी पे जो हम कछु कहे, फिर भी जो भी हम कुछ कहते हैं, भक्ति करते हैं आपकी, शांति हेतु, केवल अपनी शांति के लिए करते हैं। किसकी शांति के लिए? भगवान की शांति के लिए, अपनी शांति के लिए। कोई कहे यार भगवान की शांति धारा नहीं हुई, 2-4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, महीना 2 महीना हो गया, भगवान अशांत नहीं हो जाए। अरे भाई, जो भी भगवान तो अनंत शांति स्वरूप है, उन्होंने तो अतीन्द्रिय सुख को, अनंत सुख को प्राप्त कर लिया। आप तुम उनकी भक्ति करो नहीं करो तुम्हारे ऊपर है। ये जो हम भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, स्तुति करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं। कोई भूल में रहे कि भगवान के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ लोगों को ऐसा लगता है ऐसा करने से भगवान कुछ करेंगे, हम भगवान के लिए ऐसा करते हैं उनकी खुशी। अरे ऐसा नहीं है। ते जो हम कछु कहते हैं, जो भी भक्ति हम करते हैं किसके लिए करते हैं? शांति हेतु भगवत, हमारे जीवन में शांति हो इसलिए करते हैं, हमारे मन में शांति हो इसलिए करते हैं, परिणामों में शांति हो, परिणामों में निर्मलता हो, इसलिए हम आपकी भक्ति करते हैं। और बार बार स्तुतिकरण में नहीं पुनरुक्त भनंत, बार बार स्तुति करने में, भक्ति करने में, पूजा करने में पुनरुक्ति का दोष नहीं लगता। सिद्धांत में पुनरुक्ति को दोष माना जाता है। अगर एक ही बात सिद्धांत में बार बार आए तो उसको पुनरुक्ति कहा जाता है। आप प्रवचनों में देखिए एक ही बात बार बार आती है तो ऐसा लगता है क्या एक ही बात, इनके पास डायलॉग एक ही है। तो ये पुनरुक्ति दोष है। लेकिन कहते हैं अध्यात्म में और भक्ति में पुनरुक्ति का दोष नहीं लगता। छदमस्त जीव है, उतना ही जानता, और बात ही वही है मोक्ष मार्ग की। बार बार अध्यात्म में वही आएगा कि भाई आत्मा में लीन होने से मोक्ष मिलता है, आत्मा में लीन होने से मोक्ष मिलता है, वीतरागता का ही मोक्ष का मार्ग है, वीतरागता ही मोक्ष का मार्ग है। तो जितनी भी बार बोलो इसमें पिष्ट पेषण का दोष, पुनरुक्ति का दोष नहीं लगता। पिष्ट पेषण माने पिसे हुए को पीसना, सिद्धांत में इसका दोष माना जाता है, पिसे हुए को पीसना। लेकिन अध्यात्म में और भक्ति में पुनरुक्ति का, पिष्ट पेषण का दोष नहीं लगता। यहाँ पुनरुक्ति शब्द लिखा है, न्याय ग्रंथों में पिष्ट पेषण आता है, तो वहां पे एक तर्क दिया, अध्यात्म में पिष्ट पेषण का दोष नहीं लगता। ऐसा है, न्याय करते हैं ना, किसी बात पे बहस चल रही हो, उसमें वो बार बार एक ही तर्क दे तो वहां पिष्ट पेषण लगता है। लेकिन अध्यात्म में पिष्ट पेषण का दोष नहीं है, और भक्ति में पिष्ट पेषण यानी पुनरुक्ति का दोष
नहीं लगता। ऐसा है। देखो कितनी सुंदर भक्ति की है। इस भक्ति में आगे जो भी छंद आ रहे हैं, शुरुआत में लगभग 7 छंद कुछ ऐसे हैं जिसमें ये बताया है कि भगवान स्वयं से हैं, जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया है अपने आधार से प्राप्त किया है। इसी प्रकार से पूरी बात आएगी इसमें। और बड़ी गजब की लाइनें हैं, देखो। जय स्वयं शक्ति आधार योग, जय स्वयं स्वस्थ आनंद भोग, जय स्वयं विकास आभास बास, जय स्वयं सिद्ध निज पद निवास। जय स्वयं शक्ति आधार योग। हे प्रभु, आप अपनी शक्ति से और अपनी योग्यता से अपने स्वरूप में विराजमान हैं। प्रत्येक जीव की अपनी अपनी योग्यता होती है। सिद्ध बनने की उनकी स्वयं की योग्यता है, उनकी स्वयं की शक्ति है, उनका स्वयं का पुरुषार्थ है। आप जो कुछ भी वर्तमान में है, किसके आधार से है? अपनी शक्ति के आधार से, अपनी योग्यता के आधार से है। ऐसा है, बताओ। दूसरे से कभी कुछ नहीं लिया, दूसरे से कभी कुछ मांगा नहीं। किसी और की भक्ति करने से आप भगवान नहीं बने। बताओ, महावीर भगवान ने पार्श्वनाथ की कितनी भक्ति की होगी, नेमिनाथ की, नवीनाथ की, आदिनाथ की। अरे हे प्रभु, आप आज भगवान बने हैं तो अपने आधार से बने हैं, अपनी शक्ति से बने, अपने पुरुषार्थ से बने, अपनी योग्यता से बने। यही गजब की, आप देखो कितना गजब भाव है। जो कुछ भी आप हैं अपने आधार से हैं, स्वयं से हैं। जय स्वयं स्वस्थ आनंद भोग। आप स्वयं में स्वस्थ हैं, सबसे स्वस्थ यदि संसार में कोई है तो आप है। कोई शरीर ही नहीं है तो रोग कहां से होगा? कमाल की बात है। आप देखो, अशरीरी है ना, शरीर ही नहीं है, रोग कहां से होगा? तो स्वयं स्वस्थ, अपने आप में ही स्वस्थ हैं आप। सबसे स्वस्थ यदि संसार में कोई है तो सिद्ध है। एक कर्म की धूल नहीं है ऊपर से। सबसे स्वस्थ, सबसे सुंदर, सबसे मजे में आनंद भोग, अपने आनंद को भोगने वाले, स्वयं आनंद भोग, अपने आनंद को भोगने वाले हैं। बताओ, किसी और से आनंद की प्राप्ति, किसी और परद्रव्य से सुख की प्राप्ति नहीं होती है कि भाई घूमने चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, कि लोकालोक में झलक रहा है उसको देख के आनंदित होते हो। नहीं, स्वयं स्वयं अपने से ही आनंद के भोगता है, अपने स्वरूप के आनंद को भोगने वाले हो, अपने गुणों के आनंद को भोगने वाले हो। अरे आप स्वयं आनंद स्वरूप हो। जल को प्यास लगती है कभी? जल स्वयं जल स्वयं प्यास रूप है, जल स्वयं जल रूप है। प्यास कैसे बुझती है? जल से। जल तो स्वयं ही जल रूप है, वो किससे प्यास बुझाएगा? ऐसे ही आनंद चाहिए रहे सिद्ध भगवान, आप तो स्वयं ही आनंद के भंडार हो। वास्तव में मैं भी आनंद का भंडार हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने आनंद स्वरूप की ओर देखा नहीं। सस्ते ऐसा है, इसलिए मैं प्यासा हूं अनादिकाल से। क्या गजब की लाइन है। जय स्वयं विकास आभास भास, जय स्वयं सिद्ध निज पद निवास। ओहो, जय स्वयं विकास आभास भास। आपके अंदर जो भी विकास हुआ है वो स्वयं से हुआ है, और स्वयं को अपने विकास का आभास होता है। बताओ, सिद्ध भगवान को अपने विकास की जानकारी किससे मिलती होगी? बताओ, स्वयं से। स्वयं को उनके पूरे विकास का पता है। सिद्ध भगवान में के ज्ञान में ये भी झलक रहा है कि वो पहले निगोद में भी रहे, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की पर्यायों में भी भटके, और उसके बाद मनुष्य पर्याय प्राप्त करके, जैन कुल, जो भी कुल प्राप्त करके, जिनवाणी मिल करके, उसके बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करके मुनि दीक्षा लेके अनंत अवस्था और फिर सिद्ध। उनको अपना पूरा विकास दिखाई दे रहा है कि नहीं है? जय स्वयं विकास, अपने विकास का आभास करने वाले आप स्वयं, आपको स्वयं को अपने विकास का पूरा आभास होता है। जय स्वयं सिद्ध निज पद निवास। आप स्वयं से सिद्ध हो, स्वयं से सिद्ध हो, किसी और से नहीं। बताओ, कई बार हमें अपनी सिद्धि करने के लिए दूसरों को बुलाना पड़ता है, सामने वाला प्रमाण देगा, है कि नहीं? आप वहाँ थे, आप अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सकते, दूसरा आदमी चाहिए अपने को सिद्ध करने के लिए हर चीज़ में। अगर आप स्वयं सिद्ध हो, स्वयं से सिद्ध हो, कोई और बताए कि आप सिद्ध हो, ऐसा नहीं। आप स्वयं से सिद्ध हो, कोई और सिद्ध करने वाला नहीं। जय स्वयं सिद्ध, स्वयं से सिद्ध हो। निज पद निवास, अपने निज पद में निवास करने वाले हो, निज स्वरूप में निवास करने वाले हो।
अपने सिद्ध पद में निवास करने वाले हो, किसी नगरी में नहीं कि भाई भारत में है कि अमेरिका में है, किसी देश में नहीं, किसी राज्य में नहीं, MP UP राजस्थान, आप तो अपने पद में निवास करने वाले हो, सिद्ध पद में। सब जय स्वयं बुद्ध संकल्प टार, जय स्वयं शुद्ध रागादि जार, जय स्वयं स्वगुण आचार धार, जय स्वयं सुखी अक्षय अपार। जय स्वयं बुद्ध संकल्प टार हो, हे सिद्ध भगवान, हे प्रभु, आप स्वयं बुद्ध हो, अपने आप में समस्त लोकालोक के ज्ञाता हो। कहना ही चाहता, तीर्थंकर के जीव तो पता है जन्म से ही स्वयं बुद्ध जैसे ही होते हैं, मतलब उनको कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं, उनके जीवन में कोई गुरु नहीं होता, माता पिता भी गुरु नहीं होते। हमारे जीवन में प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, फिर शिक्षा गुरु होते हैं, दिगंबर मुनिराज गुरु होते हैं, इनके जीवन में कोई गुरु होता है नहीं, ये तीर्थंकरों के जीवन में। सोचो आप, लिखने नहीं जाते, कहीं नहीं जाते पढ़ने लिखने, अरे दुनिया पढ़ने लिखने आती बचपन से। अरे सोचो आप, बाल तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं तो अष्ट कुमारियाँ 56 कुमारियाँ जो माता की सेवा करती है वो माता से प्रश्न पूछती है, और केवल तीर्थंकर का बालक गर्भ में, इसलिए सारे प्रश्नों के समाधान एकदम सही होते हैं माता के। ये अतिशय है, ये सारे पुण्य प्रकृति, सबसे उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है तीर्थंकर, ये अतिशय है गजब के। छोटे से बालक से आपके शंका समाधान, ये त्रिशला माता त्रिशला की सिस्टर चंदनवाला, ये चंदनवाला माता त्रिशला और ये अष्ट देवियाँ कुमारियाँ, ये सब बैठ करके बाल तीर्थंकर से बहुत जटिल जटिल प्रश्न पूछा करते थे बैठ करके, और बाल तीर्थंकर के जो सुंदर जवाब होते थे, अरे खेल खेल में ज्ञान की बात बता देते थे, खेल खेल में धर्म की बात बता देते थे, वो अध्यात्म सिखा देते थे अपने साथियों को। देव कुमार जो है बाल तीर्थंकर के साथ बालक का वेश बना करके खेलते हैं, वही मित्र होते हैं देवी बाल तीर्थंकर के तो, और उनको खेल खेल में ज्ञान की बातें सिखा देते हैं, अध्यात्म की बातें सिखा देते हैं। ऐसा होता है, क्या गजब विचार। मैं तो कभी कभी विचार करता हूँ, वास्तव में जयपुर, कोटा, बांसवाड़ा या अन्य विद्यालय महाविद्यालय हैं जो अपने जैन, यहाँ से जो शास्त्री निकलते हैं हमारी तरह, अगर हर नगर में 2-2, 3-3, 4-4 शास्त्री हो गए, ऐसा माहौल बनेगा, मंदिर में डेली पूजा पाठ सामूहिक हो रही है, पूजन की लाइनों का अर्थ समझाया जा रहा है, लय ताल में आध्यात्मिक रूप से पूजन विधान चल रहे हैं। कल्पना करो समय की कैसी होगी। हाँ, जो विद्यालय में अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, जैन विद्यालय है मान लो नगर नगर में, पढ़ाने वाले भी शास्त्री लोग, सब अलग अलग विषय के टीचर से सब शास्त्री, सुबह सुबह प्रार्थना में आए तो सबसे पहले आध्यात्मिक ज्ञान है, जनगण मन की जगह यहाँ मैं ज्ञानानंद स्वभावी से शुरू हो रहा है दिन। और देखो आप, डेली पाठशाला चल रही है, और उस समय जब पाठशाला चल रही है, नगर नगर में शास्त्री विद्वान होंगे, नगर नगर में जैन विद्यालय होंगे, पूजा विधान स्वाध्याय हॉल सब साधर्मी जनों से भरा रहेगा। ऐसे समय की आप कल्पना करके देखो, जब घर में माता पिता और बालक बैठे हों और तत्व चर्चा, कोई भी बात अगर मुंह से निकलती हो तो तत्व चर्चा संबंधी हो, और घर घर में ऐसा लगेगा जब माता और पुत्र बात कर रहे हों तो जैसे माता त्रिशला और बालक वर्धमान बात कर रहा है। मैं कल्पना करता हूँ कभी कभी, ये जितने भी विद्यालय महाविद्यालय से सब शास्त्री लोग निकलते हैं और पढ़ कर के बच्चे निकलते हैं, नगर नगर में जाते हैं, घरों में जब चर्चा करते हो, तत्व चर्चा करते हो, धार्मिक चर्चा करते हो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, ऐसा माहौल लगता हो वास्तव में जैसे बाल तीर्थंकर बैठ करके और अपने मित्र गणों को, माता को, मौसी को, चाची को, भाभी को, मामी को, सबको तत्व ज्ञान दे रहे हो। देखो, मोक्ष मार्ग बता रहे हो, भगवान की वाणी सिखा रहे हो। क्या गजब, मैं कल्पना ही करता रहता हूँ इन चीज़ों की, क्या गजब माहौल बनेगा। आप देखो घर घर में धर्म प्रचार होगा, ऐसा होगा। यहाँ तो जय स्वयं बुद्ध संकल्प टार, हे प्रभु आप तो स्वयं बुद्ध हो, समस्त संकल्पों को आपने टाल दिया
किसी भी प्रकार का संकल्प आपके जीवन में नहीं। हमारे कितने संकल्प होते हैं, ये करना वो करना, इसके बिना ये नहीं करेंगे, इसके बिना वो नहीं करेंगे, दुनिया भर की चीज़ें। आप किसी भी संकल्प से मुक्त हो, किसी भी प्रकार का संकल्प आपके जीवन में नहीं। जय स्वयं शुद्ध रागादि जार, आप स्वयं से शुद्ध हो और रागादि को आपने भस्म कर दिया। जार मैंने जला दिया, भस्म कर दिया ऐसा। और जय स्वयं स्वगुण आचारधार, स्वयं के गुणों में ही आचार करने वाले हो, आचरण करने वाले हो, मतलब जो स्वयं के गुणों में ही लीन है ऐसा, अपने गुणों में आचरण को धारण करने वाले हो। जय स्वयं सुखी अक्षय अपार, हो आप स्वयं हो सुखी हो, अक्षय, कैसे सुखी हो, आपके सुख का कभी क्षय नहीं होगा। अक्षय सुखी हो आप, अनंत काल तक सुखी रहने वाले हो, एक समय के लिए भी आपके जीवन में दुख दस्तक नहीं देगा, अनंत काल के लिए सुखी हो गए आप तो। और ऐसा ही सुख हमें भी चाहिए, इसलिए हम आपकी भक्ति के लिए आज उत्साहित हुए। जय स्वयं चतुष्टय राजमान, जय स्वयं अनंत सुगुण निधान, जय स्वयं स्वस्थ सुस्थिर अयोग, जय स्वयं स्वरूप मनोग योग। जय स्वयं चतुष्टय विराजमान, ओ आप अनंत चतुष्टय स्वरूप विराजमान हो। वास्तव में प्रत्येक जीव स्वचतुष्टय रूप विराजमान है, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वचतुष्टय रूप विराजमान है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, इस प्रकार से 4 चतुष्टय होते हैं। और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, इस प्रकार से पर चतुष्टय भी होते हैं, स्वचतुष्टय और पर चतुष्टय। क्योंकि मैं पुद्गल में पुद्गल के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में नहीं रहता, इसका मतलब मैं पर चतुष्टय में नहीं रहता ऐसा। और स्वचतुष्टय में रहता हूँ मतलब मैं अपने स्वचतुष्टय में रहता हूँ। और यहाँ ये स्वचतुष्टय पर चतुष्टय हमारे और आप में घटित होता है। सिद्ध भगवान को तो अनंत चतुष्टय प्राप्त है, अनंत भगवान को अनंत चतुष्टय प्राप्त है, उनके चतुष्टय अनंत कहलाते हैं। अनंत गुण प्रकट हो गए ना, इसलिए वो अनंत चतुष्टय कहलाते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, वो ये अनंत चतुष्टय है। और अपने स्वचतुष्टय पर चतुष्टय कौन से? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, ये चतुष्टय है, ये स्वचतुष्टय है। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वचतुष्टय होता है। यहाँ बात है अनंत चतुष्टय, जय स्वयं चतुष्टय विराज, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ऐसे 4 घाती कर्मों के अभाव में इस प्रकार से आपको 4 चतुष्टय प्रकट हुए। जय स्वयं अनंत सुगुणधान, स्वयं ही आप अनंत गुणों का निधान हो, निधान भरे पड़े अनंत गुण, पूरी तरह से गोदाम है एक तरह से गुणों का। जय स्वयं स्वस्थ सुस्थिर अयोग, ओहो आप योग रहित है, मन वचन काया रूपी योग से आप पूर्णतः रहित है, स्वयं स्वस्थ है और सुस्थिर है, अपने में ही स्थिर है। जय स्वयं स्वरूप मनोज्ञ योग, ओ आप अपने ही मनोज्ञ रूप योग से संपन्न हो, अर्थात सिद्ध भगवान के अपने अनंत गुण है ना, वो मन को हरने वाले, मन को अच्छे लगने वाले हैं। और आपका स्वरूप, आपके गुण स्वयं कैसे हैं? मनोज्ञ हैं। आप स्वयं अपने आप में मनोज्ञ हो, ऐसा है, मनोज्ञ स्वरूप से संपन्न हो आप, इसलिए आपकी जय हो। जय स्वयं स्वच्छ निज ज्ञान पूर, जय स्वयं वीर रिपु वज्र चूर, जय महामुनि आराध्य जान, जय निपुण मति तत्व के मान। जय स्वयं स्वच्छ निज ज्ञान पूर्ण, अपने स्वच्छ आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो आप, पूर्ण माने परिपूर्ण हो, स्वच्छ निर्मल, किससे? आत्मज्ञान से आप परिपूर्ण हो। स्वयं वीर रिपु वज्रचूर, आपने अपनी अनंत शक्ति से, अनंत वीर से क्या कर दिया? रिपु माने शत्रु, आपने अनंत शक्ति से शत्रु रूपी वज्र को नष्ट कर दिया। जय स्वयं वीर रिपु वज्र, अपने वीर से, अपने अनंत वीर से, अपने अनंत शक्ति से आपने कर्म रूपी शत्रु को वज्र, कर्म रूपी शत्रु रूपी वज्र को, कर्म शत्रु रूपी वज्र को आपने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। ऐसा है, उनके ऐसे शत्रु नहीं है कि आज सुबह लड़ाई हो गई तो फिर मारने चले गए, वैसे शत्रु नहीं है ये। कर्म रूपी शत्रु जो अनादिकाल से संसार में जीव को रुला रहा है, ऐसे कर्म रूपी शत्रु को क्या कर दिया इन्होंने? नष्ट कर दिया अपने अनंत वीर से। वज्र के समान वो शत्रु था, उसको नष्ट कर दिया। जय महामुनि आराध्य ज्ञान जान, ओहो आप महामुनियों के आराध्य हो। वास्तव में सिद्ध भगवान एक है जो आराध्य है, एक अकेले सिद्ध भगवान आराध्य है, अनंत भगवान को भी आराध्य नहीं माना।
आराध्य की वहाँ जहाँ जहाँ बात है वो सिद्धों को माना, जैसे सिद्ध है वैसा मैं हूँ, ऐसा है। अरिहंत भगवान तो वास्तव में मुनि के रूप में लिया, अरिहंत भगवान को भी क्या मुनि लिया, जो कहते हैं ना अपन 3 कम 9 करोड़ भावलिंगी संत, उसमें अरिहंत अवस्था भी विराज है, उसमें अरिहंत भी है, शामिल है 3 कम 9 करोड़ में। तो अरिहंत को भी मुनि कहा, उनको परम गुरु कहा। समूह शरण में मालूम है आचार्य उपाध्याय साधु कौन होता है? वास्तव में आचार्य कौन होते हैं? जो दीक्षा देते। समूह शरण में तीर्थंकर को देख करके कोई भी मनुष्य स्वयं दीक्षित हो सकता है, केवल तीर्थंकर के सामने स्वयं दीक्षित हो सकते हैं, इसलिए उन्हीं को आचार्य कहते हैं। वहाँ तो वो आचार्य और गर्दन देव जो उपाध्याय और अन्य सब साधु हैं, ऐसा उनको देख के बिना किसी की परमिशन की दीक्षा। हाँ हाँ, समूह शरण में ऐसा हो सकता है। अब देखो अरिहंत भगवान को देख करके आप वहीं दीक्षा ले लो, ऐसे कैसे? तीर्थंकर के सामने दीक्षित हो सकते, स्वयं दीक्षित हो सकते हो, किसी से लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा है। जय महामुनिन आराध्य जान, जय निपुण मति तत्वज्ञ ज्ञान। ओहो, निपुण मति जो बुद्धिमान जीव है, जो सम्यक ज्ञानी जीव है, वो आपको तत्वज्ञ के रूप में मानते हैं। आप ही तत्वज्ञ हो समस्त संसार में, क्योंकि आप लोकालोक के जानने वाले हो, संपूर्ण ज्ञाता हो, सर्वज्ञ हो, इसलिए आप ही वास्तव में तत्वज्ञ हो, ऐसा निपुण मति सम्यक ज्ञानी जानते हैं। जय संतनि मन आनंदकार, जय सज्जन चित बल्लभ अपार, जय सुरगण गावत हर्ष पाए, जय कवि यश कथन न करि अघाय। जय संतनि मन आनंदकार, ओहो आप संतों के मन को आनंदित करने वाले हो। जय सज्जन चित बल्लभ अपार, ओहो सज्जन के मन को अत्यंत प्रसन्न करने वाले हो। वल्लभ मतलब प्रिय, प्रसन्न करना, प्रिय, सज्जन के मन के अत्यंत प्रिय हो या प्रसन्न करने वाले, ऐसा वल्लभ माने प्रिय होता है। जय सज्जन चित वल्लभ, सभी सज्जनों के आप प्रिय हो, उनके मन को प्रिय लगने वाले हो, ऐसा। जय सुरगण गावत हर्ष पाए, ओहो सुरगण देवतागण और गणधर मुनिराज सब आपके गुण को गा करके हर्ष को प्राप्त होते। जय कवि यश कथन न करि अघाय, और कोई भी कवि आपके यश का गान करते हुए, कथन करते हुए थकता नहीं है। अघाय माने संतुष्टि को प्राप्त नहीं होता, ऐसा। तुम महातीर्थ भवितरण हेत, तुम महाधर्म उद्धार देत, तुम महामंत्र विष विघ्न जार, अघरोग रसायन कहो सार। कैसे हैं प्रभु? तुम महातीर्थ भवितरण हेर, तीर्थ माने भव्य जीवों को तारने वाला, और आप भव्य जीवों को तारने के लिए महातीर्थ हैं। वास्तव में तीर्थ शब्द का अर्थ होता है उपदेश। कौन से उपदेश से भव्य जीव का तारण होगा? भव समुद्र से तिर जाएंगे। तो हे प्रभु आप ही महातीर्थ हो, आप ही महा उपदेश दाता हो। आपका समूह शरण जिसके कारण से अन्य भवजीव संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। आप महातीर्थ हो, आपका ये उपदेश ही सच्चा उपदेश है, जिसके कारण से हम भी आपके समान सिद्ध पद को प्राप्त होंगे। तुम महाधर्म उद्धार देत, भव्य जीवों के उद्धार करने के लिए आप महाधर्म हो। धर्म से भव्य जीव उद्धार को प्राप्त होते हैं ना, सबको लगता है धर्म ही उद्धार करने वाला है, तो आप महाधर्म हो भव्य जीवों को उद्धार को प्राप्त करने के लिए, ऐसा है। तुम महामंत्र विष विघ्न जार, अघरोग रसायन कहो सार। ओ तुम महामंत्र विष विघ्न जार, विष रूपी विघ्न को जलाने के लिए, जार माने जलाने के लिए आप महामंत्र के समान हो, या टालने के लिए महामंत्र के समान हो आप। पहले के समय में मंत्र से सर्प का विष उतारा जाता था। सर्प जब काट लेता था तो मंत्र के द्वारा सर्प का विष उतारा जाता था। उसी प्रकार से आप एक महामंत्र हो, विष रूपी विघ्न। एक विष है जो है ना, कर्म और कर्मोदय, संसार दुख, ये सब विष है। इंद्रिय सुख ये भी क्या है? विष है। और इस विष को जलाने के लिए आप कैसे हो? महामंत्र के समान हो। आपका नाम मात्र से संसार रूपी विष उतर जाता है हमारा। अघरोग रसायन कहो सार, वास्तव में सच्ची भक्ति मैंने बताई था ना, सिद्धों की सच्ची, जो अपने को सिद्ध स्वरूप जाने, जिसको आत्म कल्याण की भावना जिसके मन में हो, वही वास्तव में सिद्धों का सच्चा भक्त है। और उसके लिए सिद्ध नाम मालूम है महामंत्र के समान है, और ऐसे जीव का ही संसार रूपी बुखार उतरता है, ऐसा है। अघरोग रसायन कहो सार, अघ माने होता है पाप, पाप रूपी रोग के
पाप रूपी रोग को नष्ट करने के लिए आप सारभूत रसायन कहे गए हो। सारभूत रसायन, रसायन माने दवाई, एलोपैथिक दवाई, या फिर आयुर्वेदिक में भी रसायन होता है। आयुर्वेदिक जो त्रिफला वगैरह है, इनका जो रस निकलता है ना, उसको रसायन बोलते हैं। तो अघ रोग रसायन कहो सार, पाप रूपी रोग को नष्ट करने के लिए आप रसायन हो, सारभूत रसायन हो, ऐसा है, दवाई हो, औषधि हो। तुम महाशास्त्र का मूल गेय, तुम महातत्व हो उपादेय, त्रिलोक महामंगल स्वरूप, लोकत्रय सर्वोत्तम अनूप। तुम महाशास्त्र का मूल ज्ञेय हो। ओहो, पूरे द्वादशांग जिनको बताता है वो सिद्ध भगवान आप हो। वह किसको बताता है? जिनवाणी शुद्धात्म स्वरूप को बताती है ना। सिद्धों का स्वरूप और शुद्धात्मा का स्वरूप एक है। वो भी द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है। मैं भी अनादि अनंत वास्तव में द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित शुद्धात्म तत्व। और पूरी द्वादशांग का सार यही है कि हे जीव तो सिद्ध समान है, जो सिद्धों को बताता है। तो महाशास्त्र का मूल ज्ञेय, आपको जान लिया मतलब समस्त शास्त्रों को जान लिया, ऐसा है। और जिसने आपको नहीं जाना, आप समझ लेना जगत में कोई भी जीव भले 10 बार 20 बार 50 बार सिद्ध चक्र विधान करके बैठा हो, खूब पूजन कर रहा हो जन्म से लेकर के, खूब स्वाध्याय सब कुछ हो, अगर सिद्धों का स्वरूप नहीं पता तो उसे भी ABCD नहीं पता जैन धर्म की। क्योंकि समस्त शास्त्रों का एक ही ज्ञेय है, कौन? सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान। और जो सिद्धों का स्वरूप पूर्ण रूप से जानता है उसे कुछ शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, वो समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हो गया, ऐसा है। तो महातत्व हो उपादेय, आप महातत्व हो, उपादेय तत्व हो, आप ही एक उपादेय तत्व हो। उपादेय माने प्रकट करने योग्य होता है। मुझ में सिद्ध दशा प्रकट हो, इसलिए आप ही उपादेय तत्व हो। तीन लोक महामंगल स्वरूप, तीन लोक के महामंगल स्वरूप हो आप। चत्तारी मंगलम है ना, सिद्धा मंगलम, तीन लोक में मंगल हो आप। लोकत्रय सर्वोत्तम अनूप, तीन लोक में सर्वोत्तम आप हो। हाँ, सिद्ध मंगलम, सिद्धा लोक उत्तम हो गया। अभी नेक्स्ट देखो, तिहु लोक शरण अघहर महान, भविदेत परम पद सुख निधान, संसार महासागर अथाह, नित जन्म मरण धारा प्रवाह। अभी ऊपर आई थी लाइन, तिहु लोक महामंगल स्वरूप, लोकत्रय सर्वोत्तम अनूप। अब तिहु लोक शरण मतलब आप तीन लोक में मंगल हो, तीन लोक में उत्तम हो, तीन लोक में शरण हो। सिद्धे शरणम पवज्जामि, सिद्धा मंगलम सिद्धा लोकोत्तम सिद्धे शरणम पवज्जामि, आ गया। तिहु लोक शरण, तीन लोक में आप शरणभूत हो। अघहर महान, आपकी शरण प्राप्त करने से जीवों के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण पाप नष्ट करने के लिए महान हो। भविदेत परम पद सुख निदान, भव्य जीवों को परम पद सिद्ध पद को देने वाले हो और सुख प्राप्त कराने वाले हो, ऐसा है। सुख का निधान सिद्ध पद देते हो भव्य जीवों को। संसार महासागर अथाह, नित जन्म मरण धारा प्रवाह। ओ ये जीव अनादिकाल से संसार रूपी अथाह महासागर में, अथाह सागर है, नित्य जन्म मरण करके दुखी हो रहा है। नित्य जन्म मरण करके दुखी हो रहा है जीवनादिकाल से संसार सागर में। फिर कहते हैं, सो काल अनंत दियो बताई, तामे झकोर दुख रूप खाई, मुँह दुखी देख उर दया आन, इम पार करो कर ग्रहण पान। अनादिकाल से संसार रूपी महासागर में ये जीव दुखी हो रहा है, जन्म मरण करके दुखी हो रहा है, धारा प्रवाह। सो काल अनंत दियो बताया, अनंत काल बीत गया ऐसे जन्म मरण करते करते संसार सागर में। तामे झकोर दुख रूप खाए, महादुख झेले, उसमें महादुख झेले। झकोर, झकोरा आता है दुख रूपी झकोर, बार 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 दुख झेले। सो काल अनंत दियो बताए, मोह दुखी देख और दयान, मुझे दुखी देखकर हृदय में दया भाव धारण करके मुझे इस संसार सागर से हे प्रभु आप पार उतार दो। ये भक्ति का भाव है, तीव्र भक्ति है। अब भगवान कोई हाथ दे करके आपको संसार से पार निकालेंगे ऐसा तो है नहीं, किंतु हे प्रभु आपका उपदेश मुझे संसार से तिराने वाला है,
जैसे आपने जो सिद्ध पद प्राप्त किया है, आपने उसी सिद्ध पद को प्राप्त करने की विधि हमें बताई है, और आपके द्वारा बताई गई विधि के द्वारा हम भी इस संसार से पार अवश्य उतरेंगे, ऐसी इसमें भावना है। उसमें आप ही निमित्त हो, ऐसा कह रहे हैं, आपके कारण। ये सज्जनों का भाव होता है। समझ में आया? जैसे गुरु ने शिक्षा दी, अब स्वयं से पढ़ा, स्वयं शिक्षक तो सबको पढ़ाते हैं, शिक्षक तो सबको पढ़ाते हैं, बराबर पढ़ाते हैं। उनके मन में ऐसा भाव नहीं होता ये फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाए, फाइनल आ जाए, ये लास्ट आ जाए, ऐसा कोई भाव नहीं होता शिक्षक के मन में। लेकिन जो मेहनत करता है वो टॉप करता है, नहीं पढ़ता वो लास्ट करता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो टॉप करता है उसके मन में भी ये भावना है कि गुरुजी आप नहीं होते तो मैं टॉप नहीं कर पाता। लास्ट आने वाला क्या कहेगा, गुरुजी आप नहीं होते तो मैं लास्ट नहीं आता है। ऐसा तो नहीं है भाई, ये विनम्रता है। अपनी मेहनत से पास हुआ, दिन रात एक करके पढ़ाई की, जब शिक्षक पढ़ा रहे थे तो पूरा ध्यान से समझा, सब कुछ है, अपनी मेहनत से पास हुआ, अपनी योग्यता से पास हुआ। बाकी लड़के टॉप नहीं हुए, पढ़ाया तो उन लड़कों को भी था गुरुजी ने, लेकिन विनम्रता भाव है, हे शिक्षक, हे गुरुदेव, यदि आप नहीं होते तो मैं टॉप नहीं कर पाता। वास्तव में जिनवाणी का उपदेश नहीं हो, जिनवाणी ना हो, तो फिर सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष मार्ग नहीं होगा, वितराग मार्ग नहीं होगा, कोई मोक्ष नहीं जा पाएगा अगर जिनवाणी का अभाव हो जाए तो। ऐसा है। देखो छठे काल में जिनवाणी का अभाव हो जाएगा, कौन मोक्ष जा पा रहा है? पांचम काल में जिनवाणी है, फिर भी कोई मोक्ष नहीं जा पा रहा, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। और जिनवाणी ना हो तो कोई सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर पाए। ऐसा है। पूर्व की देशना सम्यक दर्शन के लिए कहा है, जिनवाणी हो तो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं। ऐसा है। देखो और क्या कहते हैं, तुम ही हो इस पुरुषार्थ जोग, अरुहे अशक्त कर विषय रोग, सुर नर पशुदास कहीं अनंत, इनमें से भी एक जान संत। तुम ही हो इस पुरुषार्थ जोग, आप ही भगवान इस पुरुषार्थ के योग्य हो। अरुहे अशक्त कर विषय, बाकी सब तो खुद ही विषय भोगों में लगे पड़े। ये भगवान, दुनिया में इतने सारे भगवान हैं, इतने सारे देवी देवता हैं, लेकिन ये सिद्ध पद रूपी कार्य को सिद्ध करने के लिए आप ही पुरुषार्थवान हो, आप ही सामर्थ्यशाली हो, आप ही योग्य हो। अन्य सब तो स्वयं विषय भोग में फंसे हुए हैं। किसी के बगल में स्त्री खड़ी है, किसी के हाथ पैरों में तलवार और चक्र और पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, स्वयं ही इन पंचेंद्रिय के विषयों में रुले पड़े हैं। वो क्या हमें भवसागर से पार उतारेंगे? हमें तो एक आप ही दिखाई देते हो जो अनंत सुखी हो, अक्षय काल के लिए, अनंत काल के लिए अनंत सुखी हो गए हो। आपके जीवन में किसी प्रकार की आकुलता नहीं, किसी प्रकार का विषय भोग नहीं। आप ही इस पुरुषार्थ के योग्य हो प्रभु। सुर नर पशु दास कहे अनंत, आपके अनंत दास कहे गए हैं शास्त्रों में। सुर नर पशु सब आपके दास कहे गए हैं। इनमें से भी एक, उनमें से एक दास आप मुझे जान लीजिए, ऐसा संत कवि कहते हैं। इनमें से एक दास आप मुझे जान लीजिए, हम भी कहते हैं इनमें से एक दास आप हमें भी जान लीजिए। और देखो क्या लिखते हैं, लास्ट है दो छंद लास्ट में, भक्त कवि भक्ता कवित्त छंद। जय विघन जलधि जल हनन पवन बल सकल पाप मल जारन हो, जय मोह उपल हन वज्र असल दुख अनल ताप जल कारण हो, जो पंगु चढ़े गिर गुंग भरे सुर अबुज सिंधु तर कष्ट भरे, त्यों तुम तुति काम महालज ठाम सुअंत संत परिणाम करे। जय विघन जलधि जल हनन पवन, ओहो, विघ्न रूपी समुद्र के जल को हनन करने के लिए आप पवन के समान हो। यहाँ जलधि का अर्थ बादल भी किया गया है। विघ्न रूपी बादल या समुद्र, कोई भी लो, जल से भरा हुआ है, तो बादल भी हो सकता है और समुद्र भी हो सकता है। जय विघन जलधि जल हनन पवन, विघ्न रूपी जलधि समुद्र को या बादल को आप हनन हटाने के लिए, नष्ट करने के लिए आप कैसे हो? पवन के समान हो। आपने देखा होगा कई बार बादल घिराते हैं, हमें लगता है बरसात होने वाली, फिर कोई बोलता है अरे नहीं अभी देखो तूफान आएगा, सारे बादल आगे निकल जाएंगे। ऐसा होता है। बल सकल ताप, बल सकल पाप मल जारन हो, उसी प्रकार आप समस्त पाप को, पाप रूपी मल को नष्ट करने के लिए, जलाने के लिए कारण हो। समझ में? जय विघन जलधि हल हनन पवन बल सकल पाप मल
जारन हो। जिस प्रकार विघन रूपी समुद्र को नष्ट करने के लिए आप पवन के समान हो, उसी प्रकार पाप रूपी मल को नष्ट करने के लिए, जलाने के लिए आप बलवान हो, पवन के समान बलवान हो, ऐसा है। और जय मोह उपल हन वज्र असल दुख अनल ताप जल कारण हो। मोह उपल हन वज्र, मोह रूपी चट्टान को नष्ट करने के लिए आप वज्र के समान हो। उपल माने पत्थर, चट्टान, जल मोह रूपी चट्टान को नष्ट करने के लिए आप कैसे हो? वज्र के समान हो। आपने देखा, अपन ने हनुमान जी की कथा पढ़ी है ना, वज्र बसव नाराज संगनन, ऊपर से गिरे थे जरा से बालक और पूरी चट्टान टूट गई, लेकिन शरीर को एक खरोच भी नहीं आई। तो वज्र होता ही ऐसा है। वज्र का एक वो भी आता है, हथियार भी होता है एक वज्र रूपी। तो चट्टान को नष्ट करने के लिए आप वज्र के समान हो। और दुख अनल ताप जल कारण हो, दुख रूपी अग्नि के ताप को नष्ट करने के लिए आप जल के समान वास्तविक कारण हो, असल कारण, असल माने वास्तविक कारण हो, ऐसा है। और जो पंगु चढ़े गिर गुंग सर भरे सुर अबुज सिंधु तर कष्ट भरे, ऐसी लाइन पर पहले भी आई थी अभी। पंगु चढ़े गिर, जैसे लंगड़ा व्यक्ति गिरनार चढ़ने की कोशिश करे, पर्वत चढ़ने की कोशिश करे। गुंग भरे सुर, गूंगा व्यक्ति सुर भरने की कोशिश करे, गाने की कोशिश करे। और अबुज सिंधु तर कष्ट भरे, और बिना भुजाओं वाला व्यक्ति या फिर बलहीन व्यक्ति समुद्र को पार करने का प्रयास करे, महाकष्ट पूर्वक भी प्रयास करे अगर ये जी, तो भी जगत में हंसी के पात्र बनते हैं। किसके पात्र बनते हैं? हंसी के पात्र बनते हैं। सामर्थ्य नहीं है फिर भी करे जा रहे हैं, कष्ट प्राप्त हो रहा है भयंकर कष्ट में, फिर भी करे जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जगत में लोग हंसी उड़ाते हैं, हंसी के पात्र हैं। त्यो तुम थुति काम महालजठाम, इसी प्रकार से हे प्रभु आपकी स्तुति का ये जो कार्य है महालजठाम, जगत में शर्मनाक कहा जाए, लज्जा वाला है। लज्जा वाला मतलब शर्मनाक, मतलब लोग मुझ पर हंसते हैं। हंसते हैं क्यों? क्योंकि हे प्रभु आप में तो अनंत गुण है, अनंत गुणों की स्तुति तो की नहीं जा सकती, की नहीं जा सकती। फिर भी मैं आपकी स्तुति के लिए प्रयास कर रहा हूँ, आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ हूँ, लोग मुझे हंसी का पात्र समझते हैं, ऐसा है। संत अंत परिणाम करे, कवि संत अब अंत में प्रणाम कर रहा है, मतलब समझे रहे भाई। हे सिद्ध भगवान आप में अनंत गुण है, अनंत गुण है। और जितना हमारा भक्ति भाव है, उस भक्ति भाव के अनुसार हमने आपका गुणगान किया। यहाँ 1024 गुणों का स्मरण करके, नाम स्मरण करके, जिन सहस्रनाम स्तोत्र के आधार पर 1024 जो भगवान के नाम के, नाम के आधार पर आपके गुणों का स्मरण करके, यथा नाम तथा गुण है, नाम के आधार पर आपके गुणों का स्मरण करके मैंने विधान पूरा लिखा है। और अंत में ये समझ चुका हूँ कि भाई आपके गुण तो अनंत है और मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपका गुणगान कर सकूँ, तो अंत में बस प्रणाम कर देता हूँ। अब अंत करता हूँ, प्रणाम करके आपको अंत कर, अब मुझसे नहीं कहा जा सकता, ऐसा है। कितना करें बताओ, ऐसा है। गजब के भाव है, देखा जाए तो अंत में प्रणाम कर रहे हैं। तीन लोक चूड़ामणि सदा रहो जैवन, विघ्न हरण मंगल करण तुम्हें नमे नित संत। हे भगवान आप 3 लोक के चूड़ामणि हो। चूड़ामणि जो सिर पर पहनने वाला आभूषण होता है, और आप तीनों लोक के अग्रभाग में ऊपर विराजमान हो, इसलिए आप क्या हो? 3 लोक के चूड़ामणि हो। सदा रहो जयवंत, हे भगवान आपका शासन सदा जयवंत वर्ते, आप सदा जयवंत रहो। विघ्न हरण मंगल करण, आप समस्त विघ्नों को हरने वाले हैं, आप मंगल करने वाले हैं, पापों को गलाने वाले हैं। तुम्हें नमे नित्य संत, इसलिए संत कभी आपको नित्य नमन करते हैं, सदा नमन करते हैं। इस प्रकार यह अष्टम पूजन की जयमाला समाप्त हुई है। लास्ट में 2 छंद और लिखे हैं, आड़िल्य छंद है, और इसका अंतिम पाठ कर रहे हैं, क्षमापना है, पढ़ते हैं। देखो, पूर्ण मंगल रूप महा यह पाठ है, सरस सुरुचि सुखकार भक्ति को ठाट है। शब्द अर्थ में चूक होए तो हो कहीं, तुतिवाचक सब शब्द अर्थ यामी सही। पूर्ण मंगल रूप महा यह पाठ, ये पूरा पाठ मंगल रूप है, मंगल को करने वाला है भैया, क्योंकि इस पूरे पाठ में सिद्धों का गुणगान है, और सिद्धों का नाम ही मंत्र के समान होता है, मंत्र के समान है उनका तो नाम नहीं।
तो ये पूरा का पूरा पाठ क्या है? मंगल करना। आप कहीं से भी 2 लाइन भी पढ़ो तो वो मंगलकारी है। ऐसा ये सिद्ध चक्र का पाठ है। सरस, अत्यंत रसवान है। सुरस है, अच्छा लगने वाला है। सुरुचि, रुचिकर है। सुखकार है, सुख को देने वाला है, शांति को प्राप्त कराने वाला है। भक्ति को ठाट है, समस्त भक्तियों का राजा है। ऐसा है, भक्ति को ठाट है। शब्द अर्थ में चूक होए तो हो कहीं। शब्द अर्थ में कहीं चूक हो सकती है, कहीं ना कहीं कोई चूक हो। स्तुतिवाचक सब शब्द अर्थ यहाँ में नहीं, लेकिन स्तुतिवाचक जिन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए वो सब इसमें सही रूप से प्रयुक्त किए गए। कहीं कोई शब्द अर्थ मात्रा इत्यादि में चूक हो तो हो, वास्तव में भाव हमारे अत्यंत निर्मल है। जिन गुण करण आरंभ हास्य को धाम है, वायस का नहीं सिंधु तुय उतीरण काम है। पे भक्तन की रीति सनातन है यही, क्षमा करो भगवंत शांति पूर्ण मही। जिन गुण करण आरंभ हास्य को धाम है, जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्मरण करना, उसका आरंभ करना, गुण स्तुति करना, उसका आरंभ करना वास्तव में क्या है? हास्य को धाम है, हंसी का पात्र बनता है। जो भी जिनेंद्र भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करता है वो हंसी का पात्र बनता है, क्योंकि आपकी स्तुति करना इंद्र के बस की भी बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। शेष न पावे अंत, 1000 जिह्वा से भी आपकी स्तुति नहीं की जा सकती। अनंत गुण है, कैसे करें? वायस का नहीं सिंधु उतीरण काम है। कौवे का काम नहीं है समुद्र को पार करना, कौवे के बस की बात भी नहीं है। ऐसा है। पे भक्तनी की रीत सनातन है, फिर भी भक्तों की ये सनातन रीति चली आ रही है कि वो भक्ति भाव धारण करके अपने प्रभु की भक्ति करता है। सनातन रीति ऐसी, इसलिए मैं भी आपकी भक्ति करता हूँ। क्षमा करो भगवंत शांति पूर्ण मही। परिपूर्ण शांति के आधार हे भगवान, हे सिद्ध भगवान, आप मुझे बारंबार क्षमा करो। यदि कहीं भी मुझसे कोई भूल है तो मुझे क्षमा करो। अपन ने ये सिद्ध चक्र विधान की 8वीं जयमाला का भी अर्थ समझने का प्रयास किया है। वास्तव में देखा जाए तो राजू भाई, जिन्होंने ये वास्तव में लिखा है, संस्कृत में जिन्होंने मूल ये पाठ लिखा होगा, शुभचंद्र आचार्य ने लिखा है, ऐसा इंदौर से छपी पुस्तक में मिलता है। तो जिन्होंने ये लिखा होगा आचार्य देव ने, उनके क्या परिणाम रहे होंगे इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कविवर संतलाल जी ने इसका इतना सुंदर पद्यानुवाद किया, इतने सारे छंदों में भक्ति भाव से ओतप्रोत, अध्यात्म से ओतप्रोत इस विधान को इस तरह से सुसज्जित किया है। ये कमाल की बात है। उनके भी इस समय क्या परिणाम बने होंगे सिद्ध चक्र विधान लिखते समय, कैसे निर्मल भाव रहे होंगे, इसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती। हम तो विचार भी नहीं कर सकते, सच बताएं तो हमारे इतने उत्कृष्ट परिणाम नहीं होते। लेकिन फिर भी हम भी भक्तिवश थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए, भक्ति करने के लिए, सिद्धों की आराधना करने के लिए इस विधान को पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, शब्दों का भाव समझने का प्रयास करते हैं। और आज मुझे अवसर ऐसा प्राप्त हुआ है कि ये मैं समझने का भी प्रयास कर रहा हूँ और समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। और इस बीच में यदि मुझसे भी मैंने पूर्ण रूप से प्रयास किया है कि मैं एक एक शब्द को भली भांति समझूं, उसका सही अर्थ ग्रहण कर सकूं, किंतु फिर भी लिखने वाले के क्या भाव रहे होंगे उसको समझ पाना तो किसी के बस की बात नहीं। हो सकता है उस शब्द के संबंध में उनके भाव कितने उत्कृष्ट रहे हो, मैं उस शब्द का वैसा अर्थ ना समझ पा रहा हूँ, ना कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ और सिद्धों की भक्ति में लीन हो रहा हूँ। और आज समस्त सिद्धों से, पंच परमेष्ठी भगवंतों से, शुभचंद्र आचार्य से, समस्त आचार्य भगवंतों से और कविवर संतलाल जी से भी और स्वयं से, सभी श्रोताओं से मैं भी स्वयं क्षमा याचना करता हूँ कि कहीं भी मुझसे अर्थ ग्रहण करने में यदि कोई भूल हो तो मुझे भी क्षमा भाव प्राप्त हो। ऐसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।